इसका भाई इनसे सिर्फ 2 साल बड़ा था और ये बाजार में बैठकर एक प्लेट में कुछ निम्को और कुछ पेन वगैरह सेल करते थे बहन भाई मिलकर। लेकिन एक टाइम ये भाई अपने बहन को बताता है कि आप इस सामान का ख्याल रखो, मैं वहाँ पे जाकर आपके लिए एक रोटी और कुछ पकोड़े लेके आता हूँ। लेकिन जैसे ही इसका भाई रोड क्रॉस करता है तो एक बड़ी गाड़ी इसके बाइक को टक्कर मारकर बहुत ही दूर फेंक देता है। और उसके बाद गाड़ी से वही शख्स उतरकर इसके बाइक को उठाकर गाड़ी के अंदर रख के डायरेक्ट हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। और जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर उसे कहता है कि ही इज़ नो मोर, यानी ये ख़त्म हो चुका है। इस शख्स का नाम है जनाब प्रोफेसर। नाम मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि उसने मुझे मना किया है। प्रोफेसर साहब का कहना था कि मैं जैसे ही इस बच्चे को हॉस्पिटल के अंदर दाखिल किया और बहुत तेज़ी के साथ अपने दोनों हाथों को मैंने इसको उठाया और हॉस्पिटल के अंदर भागने लगा तो इस बच्चे ने इस दौरान मेरा गिरेबान पकड़ लिया। और जैसे मैं डॉक्टर के पास पहुंचा तो इस दौरान इस बच्चे से सांस निकल चुकी थी। सांस निकलने के बाद भी इस बच्चे ने मेरा ये गिरेबान बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ था। प्रोफेसर ने कहा कि फिर इसके बाद मैंने इस बच्चे को एक बेड पे उल्टा दिया क्योंकि इसके पास मोटम होना है। बहरहाल प्रोफेसर साहब का कहना था कि जब मैंने इस बच्चे के कपड़ों को देखा, इसके कपड़े फटे हुए थे और सामने वाली कुर्सी पर मैं बैठने लगा और सिर्फ यही एक बात सोच रहा था कि अब पुलिस आएगी, अब इसकी फैमिली लवाकिन आएंगे और वो मुझसे पूछताछ करेंगे, वो मुझे मारेंगे। और बहरहाल प्रोफेसर साहब का कहना था कि मैं इन सारी चीज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा था, लेकिन सिर्फ एक ही बात से डर रहा था और वो मेरे जहन में यही थी कि अल्लाह ना करे ये बच्चा यतीम ना हो, क्योंकि जिस तरीके से इसके कपड़े फटे हुए थे मुझे यही लग रहा था। इसके बाद प्रोफेसर साहब का कहना है कि पोस्टमार्टम भी इसका जारी है और 3 घंटे मैंने मुसलसल हॉस्पिटल के अंदर इसके लिए इंतजार किया, लेकिन इस बच्चे के पीछे कोई भी नहीं आया। मैं शदीद परेशान हूँ, शदीद मुश्किलात में हूँ कि आखिरकार इस बच्चे के पीछे कोई क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ तक प्रोफेसर साहब ने कहा कि ना इसके पीछे पुलिस आई, ना इसके पीछे फैमिली लवाकिन आए और मुसलसल 5 घंटे गुजर गए। और इसके बाद प्रोफेसर साहब का कहना है कि सामने एक नन्ही परी खड़ी हो जाती है जो मुझे गौर गौर के देख रही है और इसकी आंखों से आंसू भी जारी है। जैसे ही मैं इस बच्ची को देख लेता हूँ फौरन इस बच्ची के पास जाता हूँ और इसके अपनी गोद में उठा लेता हूँ और इस बच्ची से पूछता हूँ कि बच्ची क्या हुआ, क्यों रो रही हो। इसके बाद ये बच्ची ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकती है, लेकिन इसने इतना मुझे कहा कि अंकल मेरा भाई। और इसके बाद प्रोफेसर साहब का कहना था कि मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई और मैं शदीद सदमे से दोचार हो गया कि ए अल्लाह, ये मैंने कौन सा काम कर दिया है। एक बहन की ज़िंदगी मैंने बर्बाद कर दी, एक नन्ही परी का घर मैंने उजाड़ दिया। और इसके बाद प्रोफेसर साहब का कहना था कि मैंने इस बच्ची को एक कुर्सी पर बिठा लिया और उसे कहा कि आप परेशान ना हो। इस टाइम डॉक्टर भी निकल आ जाता है और उसे कहता है कि इसका पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है, अब आप इसको घर लेके जा सकते हो। और इसके बाद प्रोफेसर साहब का कहना था कि मैंने इसके बाइक को उठा लिया, अपनी गाड़ी में रख लिया, मुसलसल 6 घंटे तक मैंने इंतजार किया, लेकिन इसके पीछे कोई भी नहीं आया। और हम उस जगह की तरफ रवाना हो गए जहाँ पे ये दोनों बच्चे सामान फरोख्त करते थे। जैसे ही उस जगह पे हम खड़े हो गए हैं, वहाँ पे मुकामी दुकानदारों से भी मैंने पूछा, लेकिन किसी को इसके बारे में कोई भी मालूमात नहीं थी। लेकिन एक शख्स जो कि मेरे पास आता है और मुझे बताता है कि ये तकरीबन 1 साल हो चुका है कि वो इस इलाके के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे नज़दीकी एक महल्ला है, इसके अंदर एक घर है जो मस्मार है, लेकिन फिर भी एक पटा कमरा जो है उसके अंदर मौजूद है और इसी कमरे के अंदर ये दोनों बच्चे सोते थे। और इसके बाद प्रोफेसर का कहना है कि जैसे ही हम उस कमरे की तरफ निकल गए, कमरे के ऊपर उसने ताला लगाया होता और ताला भी मैंने तोड़ा। जैसे हम कमरे के अंदर दाखिल हो गए तो उस कमरे के अंदर सूखी रोटी, नमक और कुछ आलू भी इसने रखे हुए थे और ये लोग ये खाते थे। एक संदूक पड़ा हुआ था, संदूक के ऊपर भी ताला लगा था, मैंने वो ताला भी तोड़ दिया। और जैसे ही मैंने संदूक के अंदर देखा तो उसके कुछ कपड़े पड़े हुए थे और सबसे नीचे इन लोगों ने पैसे भी रखे हुए थे और पैसे सिर्फ 1800 रुपये थे, यानी इस बहन भाई ने मिलकर 1800 रुपये कमाए थे और ये 1800 रुपये इनके लिए 18 लाख रुपये थी। बहरहाल प्रोफेसर साहब का कहना था कि इसके घर से निकल गए, बाकी भी वहाँ पे छानबीन की, महल्ले वालों से पूछा, लेकिन किसी को इसके बारे में कोई भी मालूमात नहीं थी कि आखिरकार ये बहन भाई कहाँ से आए हैं। बहरहाल कोई इन्फॉर्मेशन ना मिलने पर प्रोफेसर साहब का कहना है कि मैं इस बच्चे को अपने घर लेके गया, वहाँ पे इसकी अच्छी खासी आदाब और एहतराम के साथ इतनी तदफीन की और जो इसकी नन्ही परी थी वो बार बार मुझे गौर गौर के देख रही थी गुस्से से और बहुत ज़्यादा वो मेरे सामने रोती थी। बहरहाल प्रोफेसर साहब का कहना था कि मैंने अपनी माँ को भी सारे वाक़े से खबरदार किया, उसको सारा वाक़या बताया और मेरी माँ ने कहा कि बेटा आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन बस अगर आपने इस बच्चे की सारी ज़िंदगी देखभाल की, सारी ज़िंदगी आपने इस बच्चे को खुश रखा, सारी ज़िंदगी आपने इस बच्चे की ख्वाहिशातों को पूरा किया, तब जाकर अल्लाह आपको माफ़ करेगा, वरना अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक यतीम बच्चे को इस दुनिया से रुखसत किया है। इसके बाद प्रोफेसर का कहना था कि मैं हर नमाज में सजदे